सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गणगौर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास पर फटाफट जुड़ जाइए और दबा के क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। गणगौर बताइए कौन से जिले की प्रसिद्ध है ये गणगौर? कहाँ की प्रसिद्ध है गणगौर? जयपुर की। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जयपुर की। ठीक है। इसके अलावा गणगौर का जो पूजन है ये कितने दिनों तक चलता है? 18 दिन तक। 18 दिनों की अवधि तक पूजन किया जाता है। या फिर गण किसका सूचक है? तो गण है शिव का सूचक। या फिर पूछा जा सकता है गौर किसका सूचक है? तो पार्वती का सूचक। या फिर गणगौर का जो त्योहार है जो जयपुर में मनाया जाता है वह कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। या फिर पूछा जा सकता है कि बिना ईश्वर की गवर कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए, जो बिना ईश्वर की गवर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बिना ईश्वर की गवर जैसलमेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। लेकिन कौन सी तिथि को मनाई जाती है बिना ईश्वर की गवर? कब मनाई जाती है बिना ईश्वर की गौर? कौन सी तिथि को? ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है गुलाबी गणगौर बिना ईश्वर से जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है गुलाबी गणगौर। ये जो गुलाबी गणगौर है कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर का त्योहार तो आप सभी जानते हैं गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राज संबंध की प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो गुलाबी गणगौर का त्योहार है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है गुलाबी गणगौर? चैत्र शुक्ल पंचमी को। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है गुलाबी गणगौर का त्योहार। कहाँ पर? नाथ द्वारा राज संबंध में। या फिर आ सकता है कि हरियाली। इसके अलावा आ सकता है हरियाली गणगौर। ये जो हरियाली गणगौर का त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? कांकरोली। कांकरोली राज संबंध। कहाँ की प्रसिद्ध है? कांकरोली राज संबंध की। और कौन सी तिथि को मनाई जाती है ये हरियाली गणगौर? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल षष्ठी को। चैत्र शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार है। इसके अलावा आ सकता है ढींगा गवर। ढींगा गवर। ढींगा गवर का त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो उदयपुर में। और कौन सी तिथि को मनाया जाता है ये ढींगा गवर? बताइए। ढींगा गवर का त्योहार उदयपुर में तो मनाया जाता है लेकिन तिथि भी पूछी जा सकती है तो आपको ध्यान में रखना है वैशाख कृष्ण तृतीया। वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। या फिर पूछा जा सकता है बेतमार गवर। बेतमार गवर जो है ये कहाँ मनाया जाता है? बेतमार गवर का त्योहार। बेतमार गवर तो आप सभी जानते हैं जो बेतमार गवर का त्योहार है ये मनाया जाता है जोधपुर में। और कौन सी तिथि को मनाया जाता है? वैशाख कृष्ण तृतीया। ये भी वैशाख कृष्ण तृतीया को ही मनाया जाता है। एक तो अभी हमने पढ़ा था ढींगा गवर और दूसरा है बेतमार गवर। ढींगा गवर का त्योहार उदयपुर में और बेतमार गवर का त्योहार जोधपुर में मनाया जाता है। कौन सी तिथि को मनाया जाता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। ठीक है। तो ये गणगौर से संबंधित क्वेश्चन है। इसके अलावा पूछा जा सकता है काष्ठ। काष्ठ गणगौर। काष्ठ गणगौर का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बस्ती चित्तौड़गढ़। कहाँ? बस्ती चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है आपसे जो तीज त्योहारों बावड़ी या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है तीज त्योहारों बावड़ी ने डूबी गणगौर।
ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ क्या है कि जो त्योहारों का प्रारंभ है या त्योहारों की जो शुरुआत है जो होती है तीज से। त्योहारों की शुरुआत ये कब से मानी गई है? तीज से। लेकिन त्योहारों का जो समापन है, त्योहारों का समापन कब से माना गया है? कब हो जाता है त्योहारों का समापन? तो गणगौर। त्योहारों का समापन हो जाता है गणगौर पर। ठीक है, यहाँ से डिस्कशन बंद करा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर। क्या पूछा जा सकता है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर ये कौन सी रियासत से संबंधित कथन है? ये हाड़ो ले डूबियो गणगौर ये कौन सी रियासत के संबंध में कहा गया है? तो ये है बूंदी रियासत। अब क्यों कहा गया है ये कथन? क्योंकि जो बुद्ध सिंह थे उनके जो छोटे भाई थे जोध सिंह, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? गणगौर के उत्सव पर हुई थी। तभी से है जो कि गणगौर के उत्सव पर वहां पर है जो कि प्रतिबंध लगा दिया गया। कहाँ पर? बूंदी रियासत में। इसलिए कहा गया है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर, क्योंकि जो बुद्ध सिंह के छोटे भाई थे जोध सिंह उनकी मृत्यु गणगौर के पर ही हो गई थी। तब से ही बूंदी रियासत में इस त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसी कारण कहा गया है कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर। तो ये थे गणगौर से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।